वालेकुम। जी, जी, वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम। कैसे हैं सब दोस्त? ठीक हैं? जी, 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 अल्लाह। अच्छा, मैं बिज़ी था। अभी थोड़ा सा इजी हुआ हूँ। आपकी बात जारी है तो दरमियान में इंटरप्ट कर दूँ? जी, 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 मुफ्ती बात साहब करें मुफ्ती जी, 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 बात मुफ्ती साहब। करें। आप बात करें। सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह साहब ने ख़ातमुन नबिय्यीन का माना और मोहर का माना बंद करने में चलें, एक सारा मिनट इनको ठहरें समझा दिया है। इनको समझ नहीं आई ठहरें तो कहते कादियानियों को भी नहीं आएगी। ठहरें ज़रा। अच्छा, ये जो भाई हैं अपने डॉक्टर नाम की आईडी के, अभी यही बात कर रहे थे आपसे। जी सर, मैं ही कर रहा था, मैं ही कर रहा था। अच्छा अच्छा, आपने फरमाया कि पहले तुम मुसलमान लोग शिया सुन्नी वाबी देवबंदी एक हो जाओ तो कोई भी तुम्हारे सामने टिक नहीं सकता। क्या मैंने सही समझा? जी, 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 बिल्कुल। बिल्कुल मैंने सही कहा। ठीक है। अब मतलब आपका कहने का ये हुआ कि जब हमारे इख्तलाफात आपस में नहीं होंगे तो कोई भी फितना नहीं उठेगा। ऑलराइट। बेशक बेशक। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो सुन्नी देवबंदी वहाबी शिया का जो इख्तलाफ है, क्या ये सहाबा इकराम के दौर में भी था? यानी नबी पाक का जो ज़ाहिरी विसाल शरीफ फरमाने के फ़ौरन बाद का ज़माना है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की जी, खिलाफत। बहुत सारे बातों पर इख्तलाफ था, उन्होंने आपस में लड़ाइयाँ भी की, आपस में एक दूसरे को गालियाँ भी दी, बहुत नहीं, सारी मैं चीज़ें कह थी। रहा हूँ कि जो दौरे रिसालत के करीब ज़माना है, यानी नबी पाक के विसाल के सिर्फ 3-4 महीने बाद का जो ज़माना है, सर जो विसाल से लड़ाई हुई पहले है ही वो था। 30 साल बाद हुई मैं है। समझता हूँ विसाल से पहले ही था। अच्छा, चले दौरे रिसालत में थे इख्तलाफात? जी बिल्कुल थे, जब भी हज़रत खालिद बिन वलीद ने अब्दुर्रहमान बिन औफ को गालियाँ दी। हाँ ठीक है, अगर मैं आपको गाली दे देता हूँ तो इसका मतलब मैं गाली देकर एक फ़िरका बन गया हूँ, या ये मेरा पर्सनल इख्तलाफ है आपसे? नहीं, फिरका नहीं कह सकते आप, लेकिन लोगों में इख्तलाफ थे। आप मेरी बात समझे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये जो सुन्नी शिया वाबी देवबंदी ये जो फ़िरका बंदी है, जी फ़िरका, क्या सहाबा किराम में भी इस तरह फ़िरके थे? सर, सहाबा कराम में इख्तलाफ थे, हाँ जैसे या नबी ना में सल्लल्लाहु बता अलैहि दो, वसल्लम ने फ़िरके थे सहाबा में? फिरका क्या है, इख्तलाफ है ना। मेरी बात समझें नहीं डॉक्टर साहब, तो जैसे अगर अभी वो डॉक्टर जैसे साहब आज है जैसे अभी जो बुधवार है। है, अच्छा, वो नहीं थे। एक बात है मुफ्ती साहब कि अगर ये तमाम उस्मान, एक मिनट ठहरो जरा। डॉक्टर साहब इतना बताएं कि आप ये मानते हैं कि सहाबा में फ़िरका बंदी थी नबी पाक के दौर में? सहाबा किराम के मुख्तलिफ फ़िरके थे, कोई सहाबी सुन्नी था, कोई सहाबी वहाबी था, कोई देवबंदी था, इस तरह था उनमें? उनमें ऐसे जेब वाले नहीं थे, नहीं लेकिन थे। उनके अंदर ठीक है, बस फर्क था। इतनी बात पे रहें। फर्क सहाबा जरूर में था। फ़िरके नहीं थे, ठीक है। अच्छा, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। आप एग्जाम्पल ना दें, आपने जवाब दे दिया है, एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं। ठीक है। आपने कह दिया है कि सहाबा में फ़िरके नहीं थे और हकीकत भी यही है। अच्छा, बावजूद इसके कि सहाबा में फ़िरके नहीं थे, उसी दौर में असवद अनसी, सज्जा बिनतल हारिस और मुसैलमा कज़्ज़ाब ने उठकर वही काम कर दिया जो मिर्ज़ा कादियानी ने किया है। तो आप कह रहे हैं कि आपके फ़िरके अगर ना होते तो ये कादियानी आगे टिक नहीं सकते, या कादियानी होते ना। तो अब सहाबा में तो फ़िरका बंदी का वजूद तक नहीं था, तो वहाँ पर ये लोग कैसे पैदा हो गए? ज़रूरी नहीं है और आज फितने के सलमा लिए कज़ाब कि का मुझे एक अमन भी ज़माना फॉलोवर हो। दिखाओ। सुनो, मेरी बात पूरी सुन लो। वो जो खत्म हो गए। फितना है ना, फितना फितना किसी भी दौर में उठ सकता है, और उसका जो मुहर्रिक होता है वो किसी दूसरे का रवैया नहीं होता, उसकी ज़ाती सोच होती है। वो उठता अगर है सर, लेकिन आपके बाकी दिमाग नहीं में रहता। कोई मेरी सुने, इबारत चल रही है ना, बाकी नहीं तो रहता। उसका मुसलमा कज़ाब जिम्मेदार का कोई आज मुझे दूसरा एक नहीं भी है। फॉलोवर बात दिखाएं पूरी आप। सुन लो यार, बात सुन लो पूरी। अगर चलो सुना। आपके दिमाग में कोई शैतानी आ जाए, कोई शरारत आ जाए, मसलन आपको गंदा काम कर बैठे, आप लवातत करवा बैठे, आप जना कर बैठे, आप चोरी कर बैठे, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको कहा है कि आप चोरी कर लें, या ये जो अपने भाई आईडी वाले हैं बैठे इन्होंने कहा, या आपके किसी भाई बहन ने आपको मशवरा दिया है। आपके अपने दिमाग की वो इख्तिरा है। तो आप कादियानियत का सारा जिम्मा जो है ना, ये फ़िरकों पर ना डालें, आपकी मेहरबानी है, कुछ अक्ल से काम लिया करें। डॉक्टर अच्छा नाम डॉक्टर साहब, मुफ्ती पहली साहब, वाली बात। अगर ये तमाम एक हो जाएं तो क्या ख़ातमुन नबिय्यीन का माना नबियों की मोहर हो जाएगा फिर?
यार उस्मान, मैंने इनको एग्जांपल दे दी ना, ये तो सहाबा में फिरका बंदी नहीं थी, फिर भी ये मैं बताता हूँ, ये असल में है राफजी। वाला काम लोगों ने तो कर दिया। राफजी जो होते हैं ना, राफजी, उनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जहाँ पे वो मुसलमानों के खिलाफ बकवास कर सकें, दूसरे कादियानी कुफार की हमायत कर सकें, तो ये करेंगे। ये इनकी निशानी है और आजकल ये टिकटॉक पे बहुत पाई जा रही है। उस्मान भाई, वैसे मैं इनको डॉक्टर साहब को एक बात बता दूं, जिनकी ये बात कर रहे हैं ना कि हम दो में इख्तलाफ होते हैं, ठीक है, तो वो उनमें से वो एक भाई ना उधर वहाँ पे कुरानिस के साथ बैठ के और कादियानी के साथ बैठ के बोल रहे होते हैं, वो हमारे भाई हैं, वो मुसलमान हैं। इनकी नॉलेज के लिए मैं इनको बता दूं। गुड पॉइंट। ठीक है डॉक्टर साहब, थोड़ा सा ना आप थोड़ा सा सर्च करा करो, थोड़ी तहकीक करा करो, सुना करो, फिर आपको पता लगेगा कौन भाई है, कौन मुसलमान है, जी कौन डॉक्टर कादियानी साहब, है। आप थोड़ी सी सर्च करो, रिसर्च करो आप थोड़ी सी। डॉक्टर साहब बहुत प्यारा पॉइंट इन्होंने बोला है। जी 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 तो डॉक्टर साहब। बाकी ये नहीं, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी मतलब मेरा उनसे कोई तल्लक है या ऐसा, बिल्कुल नेवर। ठीक है, नहीं, आपका नहीं है, लेकिन जो आप यहाँ पे मुद्दा रख रहे हो ना, आप जो यहाँ पे पॉइंट रख रहे हो कि अहले तशय्युअ और सुन्नियों में इख्तलाफ होते हैं, तो उनमें इख्तलाफ किस चीज़ का है? आप पहले ये चीज़ बताओ ना। और फिर कोई सुन्नी वहाँ पे कादियानी को बैठ के कोई बोल सकता है कि जी वो हमारे भाई हैं मुसलमान है, या कुरानिस को बैठ के बोल सकता है कि जी वो हमारे भाई हैं मुसलमान है? ये बताओ आप पहले। नहीं बोलता, नहीं जहाँ पे बोलता, सहाबा कराम, लेकिन हाँ, लेकिन और जो, इकट्ठे हों, और आप लोग इकट्ठे हों, हाँ जी, जो भी फितना उठेगा वो नहीं बचेगा नहीं नहीं। इकट्ठे हो सर, इकट्ठे कैसे होंगे? आप बताएं कैसे इकट्ठे होंगे, आप बताएं। सर इकट्ठे होना चाहिए, कुरान वो पे सहाबा आदमी को, का हदीस थोड़ी वो कम करते हैं। सहाबा कराम को सर, वो सहाबा कराम को, उम्महातुल मोमिनीन को, अम्मा आयशा को, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को, उनको गालियां देंगे और हम उनके साथ बैठ के जो इत्तेफाक कर लें कि हाँ जी चलो ठीक है? आप ये बोलना चाह रहे हो, ये मैसेज देना चाह रहे हो? बीच का रास्ता निकालना चाहिए, उलमा को मिलके, बड़े उलमा को और लोगों को मिलके ना, सर वो उनके इमाम खुमैनी साहब का उनका अपना फतवा है, वो उनके अपने इमाम उसको फतवे को नहीं मानते, कुफर के खिलाफ वो उसको नहीं मानते, तो हम उनको क्या रास्ता दिखाएं? क्या हम उनके साथ बैठे? मुझे मौका देंगे बात करने का? जी जी सर, आप बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि आपका शिया मसलक के बारे में क्या ख्याल है? मैं सर उनसे फ़िक़्ह के तक जो है ना, उनका जो तबर्रा के अलावा, मातम के अलावा बाकी बहुत सारे फ़िक़्ह से मैं बहुत एग्री हूँ, बहुत क्लोज़ हूँ। वैसे मैं फैमिली मतलब कि बरेलवी में आप पैदा हुआ हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक को खलीफाए रसूल, खलीफाए बिला फसल मानते हैं? जी जी बिल्कुल मानता हूँ, क्यों नहीं मानता। तो फिर आपका शियत से क्या लेना देना है? क्या चीज़? आप जब हजरत अबू बकर सिद्दीक को खलीफा बरहक मानते हैं, तो आप कह रहे हैं मैं शिया के साथ भी हूँ, ये तो दो नंबरी हुई ना। पहले अपना नहीं, है। मेरा बाकी जितनी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरा अपने सुन्नी भाइयों से इख्तलाफ है, शिया के साथ हूँ मैं वहाँ पे, मेरा कोई फ़िक़्ह नहीं है एक्चुअली, मैं नहीं, किसी फ़िक़्ह से नहीं आप, बिलोंग करता। अच्छा, आप हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, इन तीनों सहाबा किराम को नबी पाक का सहाबी और सच्चा मुसलमान मोमिन जानते हैं? जी मैं जानता हूँ, गलतियाँ और होती हैं, इनको लेकिन खलीफा गलतियाँ भी हों जो। भी मानते हैं? जी मुफ्ती साहब, अगर सिर्फ 2 मिनट मुझे इजाज़त दें आप। नहीं, ज़रा मैं इजाज़त अभी नहीं दे सकता, माजरत चाहता हूँ, इनसे बात पूरी कुछ करनी। कोई मसला नहीं, कर अच्छा कर लें, आप आप बात उन कर लें। तीनों खुलफा को सईद भाई खलीफा आए। राशिद मानते हैं डॉक्टर साहब? अच्छा कह रहे सईद हैं? भाई आए हुए, कोई जगह बना दो यार नीचे। डॉक्टर खमदान मैं साहब, नीचे जाता हूँ, आप सईद जी जी भाई बस पे सही आओ। है। नहीं नहीं ल्यू भाई चले गए, यूसुफ भाई चले गए, आप बैठे। खुलफाए सलासा को खुलफाए बरहक मानते हैं? जी बिल्कुल, जो लोगों ने चुना है जिनको, उनको खुलफा अच्छा मानते सईद भाई हैं, रिक्वेस्ट दे मुझे। लेकिन ये लोगों ने गलतियां जो चुना हुई है, हैं वो भी लोगों ने मानता तो हूँ कि जिनको कुछ लोगों ने गलतियां चुना हुई है, हैं, उस उनको गलतियों के खुदा के बेस पे ऊपर मैं से बुरा भला नहीं नहीं कह भेजा। सकता। सुने, आप कह रहे हैं ना लोगों ने जिनको चुना है, लोगों ने मौला अली को भी लोगों ने चुना है, किसी को अल्लाह ने बनाकर नहीं भेजा, ये इंतखाब था भाई इधर मैं पसंद का, ठीक है? मैं आप लोगों मेरा के सुन साथ लें। हूँ, इधर सुन्नियों के साथ हूँ इधर। अच्छा, अब आप ये बताएं कि आप शिया से सिर्फ दो बातों में इख्तलाफ का आपने बयान किया कि एक तबर्रा और दूसरा मातम, तो ये तीसरा खिलाफत, फिर आपका ये भी मसला इख्तलाफी हो गया शियों के साथ? नहीं, खिलाफत जो है वो मैं जैसे आपने बयान किया वही है कि वो अस्सलाम जो वालेकुम चारों सईद भाई। खुलफा हैं जो लोगों ने चुना, वहाँ पे सारे इजमा ने चुना, मैं भी उससे, मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन मेरा इतना ये है कि मैं इतना सर पे नहीं बिठाता सबको, उनसे नहीं, गलतियां आपको हुई। कहता कौन है कि सर पे बिठाएं? आपका सर है क्या कि जिसके ऊपर आप सबको बिठा लेंगे? मसला ये है यार वही कि है एक ना राय होती है बंदे की, राय कि होती है बंदे की। आप दो रुख हैं, आपके दो रुख हैं, दो मुंह हैं आपके, एक मुंह शिया है, दूसरा सुन्नी है, आप ऐसा आधे ही है, शिया हैं, आधे सुन्नी हैं। आप एक ऐसा ही कश्ती में सवार हो जाएं, या पूरे
शिया हो जाएं या पूरे सुन्नी हो जाएं, ये दो रुखी या दो नंबरी जो है, इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? अच्छा, एक्चुअली मैं जो हूँ ना, मैं वो बता देता हूँ। ना मैं शिया ना मैं सुन्नी, मेरा दोनों वालों दिल सड़या, मैं वो हूँ। कहावतें ना सुनाएं, आप पूरी बात करें। ये कहावत है, ना मैं सुन्नी ना मैं फलानी ना मैं टिमकनी। मैं हूँ ना, मैं ऐसा कैसे कहावत आपको नहीं है, कहावत मैं साबित उसका हो अमली गई? नमूना हूँ भाई तुम्हारे सामने। आपने कहा कि आप 50% शिया और सुन्नी हो। नहीं, अमली नहीं, आप सिर्फ नमूने साबित हो रहे हैं, अमली नमूना नहीं। अकेला नमूना लफ्ज आपने सुना होगा ना, कि जिसका कोई सिर पैर ही कोई नहीं है। आपका कोई रुख ही मुतय्यन नहीं है, एक रुख अपना जनाब मुतय्यन कर लें। अगर अच्छा ठीक है, आप कहते हैं कि मुझे शियों से कुछ इख्तलाफात हैं, सुन्नियों से आपको क्या इख्तलाफ है? यानी अहले सुन्नत मसलक से, अहले सुन्नत लोगों से नहीं, अहले सुन्नत के अकायद से आपको क्या इख्तलाफ है? हाँ सर, वो बहुत सारे हैं, कोई एक बात नहीं है मसलन उसमें। कोई मेजर बात बता दें आप, मेजर 3 अभी वो पॉइंट बता तलाक दें का कानून है आपका, वो कुरान से टकराता है। आपका। यानी ये यहाँ से लग गया ना पता कि आपका, आपने कहा तो आप उसमें शामिल नहीं हैं। अभी आप कह रहे थे कि मैं सुन्नी हूँ, और अब कह रहे हैं कि आपका कानून। ठीक है, बात जारी रखें। मैं आपको बताया भाई, मैं कुछ उधर हूँ कुछ उधर हूँ, बताया। अच्छा, मेरे को फिका में आप आना पड़े तो मैं एक्चुअली मेरा सुने, तलाक दोनों का से कानून जो है ना, मेरी बात सुने। तलाक के कानून के बारे में अव्वल तो मैं ये अर्ज कर दूं कि ये कोई अकीदे की बात नहीं है, ठीक है? ये अकीदे से ताल्लुक रखने वाली बात नहीं है। ये जो है, ये कवानीन जो हैं, या जैसे तलाक का कानून है, खुला का कानून है, इसमें गुंजाइश हो सकती है इख्तलाफात की। ये कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं है कि जिसको अकीदे का मतलब वो जो इख्तलाफ जितने भी कहा जा सकता। इख्तलाफात है ना, इनको ये चीजें अच्छा, जो आप छोटी क्या छोटी समझते हैं चीजें, तलाक के इख्तलाफ के बारे में? सुनो, आपकी क्या राय है? आप लोग उधर उनके इमामों को गालियां दे रहे हो, वो उठ के सहाबा को तो गालियां दे भाई, रहे हैं। ये मेरे मुंह सारी से चीजें आपको बंद गाली होनी नहीं चाहिए, है। मेरा आप मतलब ये लोग है। ना, आप लोगों का क्या मतलब होता है? मेरे मुंह से आपने कभी किसी इमाम को गाली सुनी है? यहाँ जितने मुसलमान सुन्नी बैठे हैं बराड पर, आपने इनके किसी के मुंह से सहाबा को गाली सुनी है या इमामों को गाली सुनी है? मैं वही बताता हूँ, ऐसे बहुत सारे ऐसे अहले नहीं, सुन्नत अभी भाई आप हैं। हमारे मैं दरमियान नहीं बैठे नहीं, हैं, हम आपसे बात डॉक्टर करें। साहब वो अहले सुन्नत नहीं है, वो 2 नंबर है यार। वो आप यूं अहले तो सुन्नत कौन से? यूं तो मैं भी आपको मिसाल दे सकता हूँ कि शिया जो है ना, मैयत के साथ पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं। तो अब नहीं हम नहीं आपके ऊपर लगा वही दें? यही बातें हैं ना, अभी यही बातें हैं, नहीं आप नहीं, उनके मुफ्ती सामने साहब। मैंने खड़े हो आपकी रहे। कॉपी की है, आपकी कॉपी की है, आपको सिर्फ मात देने के लिए कि आप गायब लोगों की बात ना करें, नहीं नहीं, वो इल्जाम नहीं हाज़रीन लगा रहे मुफ्ती मौजूदीन साहब, लोगों की डॉक्टर साहब। बात करें जो यहाँ मौजूद है ना। इनमें से कोई बंदा ऐसी बात वो करता हो एक तो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, जो लोग करते हैं ड्रामेबाजी। आप मैंने भी एग्जांपल दे दी ना, जी नहीं, मैंने जी भी आप जी जी, क्या बिल्कुल। एग्जांपल कहते हैं दे ये दी। खत्म होना डॉक्टर साहब चाहिए नहीं फौरन होना चाहिए, मशवरे ये जो में आ फिरके खत्म होने चाहिए नहीं होने चाहिए? जनाब, आप ये बात करें कि कादियानियत का जिम्मेदार कौन है? आप सारा जिम्मेदारी जो है वो फिरकों को दे रहे हैं, और सर, फिर वो मैंने एक एग्जांपल दी कि जब मुसलमान इकट्ठे थे तो फर्कों में नहीं थे, अच्छा, मुसलमान कज़ाब आया, उसका एक भी फॉलोअर दिखाए मुझे, वो बाकी नहीं चलें, बचे। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ। आप मुझे वो ज़माना बता दें, वो साल बता दें जिसमें मुसलमान इकट्ठे थे और कोई इख्तिलाफ नहीं था। वो टाइम ऑफ रसूल अल्लाह में थे, जब भी वो नबी तो अभी सल्लल्लाहु आपने अलैहि कह वसल्लम थे, दिया उस कि वक्त सहाबा आया की मुसलमान में भी कज़ाब, लड़ बाद में पड़ते नहीं थे। आया, मैंने बाद जब में आपसे नहीं आया वो। पूछा है, आपने खुद कहा कि सहाबा किराम आपस में उस वक्त भी लड़ पड़ते थे, गालियां देते थे माज़अल्लाह। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, वो टाइम ऑफ रसूलुल्लाह जो था वो अमन का ज़माना फाइनल था। मैंने बताया कि ऐसे फिरके नहीं थे, बहुत ज्यादा तेज नहीं थे, यार आप उनका आपस देखें, में कुछ कुछ का थोड़ा थोड़ा इख्तलाफात थे। अब देखें, अपनी बारी आप बात सारी बदल देते हैं। नहीं नहीं, कुछ कुछ था, थोड़े थोड़े थे। और जब हम आपसे क्वेश्चन कर रहे थे, तब चले, आपने सिर्फ मैं भाई गाली यार देने को वेटर नहीं पूरा हूँ, आप फिक्र लोग करार दे कंटिन्यू दिया। रखें किसी के साथ। सईद भाई आए, अस्सलाम वालेकुम। सईद भाई, आप थोड़ा रोशनी डालें। नहीं नहीं, आपने, जब फैजान आपसे भट्ट सवाल भाई। हुआ है, आपने सिर्फ गाली देने को फिरका करार दे दिया है कि खालिद बिन वलीद ने अब्दुर्रहमान बिन औफ को गाली दी, लिहाजा ये फिरका हो गया। और अपनी बारी जब आती है और आप कहते हैं कि आपके कानून ही बदल जाते हैं। आपको फिर मैं फैजान एडवाइस भाई, करता हूँ कि आप अपना एक नज़रिया रखें। आप दो रुखे ना बने, दो बेड़ियों के मुसाफिर ना बने, ठीक है? इस तरह बंदा नहीं कामयाब होता, दो बेड़ियों का मुसाफिर। या फिर हम आप ये समझेंगे कि आप तकिया करके अहले सुन्नत अपने आप को कह रहे हैं, जो शियों का नज़रिया है, और तकिया करके मुफ्ती साहब आपकी इजाज़त से ना जजा एक लफ्ज़ में ना इनको मैं बंद कर देता हूँ। जनाब डॉक्टर साहब, जब कादियानी फितने को अदालत में काफिर करार दिया गया था ना, इख्तलाफात के बावजूद तमाम मकातबे फ़िक्र उस कोशिश में शामिल थे।
बरेलवी भी, देवबंद भी, अहले हदीस भी और कुछ अहले तशरीह भी, क्योंकि ये हम सबका मुश्तरका मसला था। और बाकी इख्तलाफात जो है वो फ़रोई इख्तलाफात कह लें या जो भी कह लें, वो शुरू से चलते आ रहे हैं, वो मसला नहीं है। मसला इस वक्त सबसे बड़ा जिसको डिस्कस किया जा रहा है वो फितना कादियानियत है, जिसको हम काफिर मानते हैं। मसला ये है, और कोई भी चला जाएगा उनकी ब्राड के ऊपर, वो सभी के साथ इसी तरह ही बिहेव करेंगे, चाहे वहाँ पे शिया जाए, बरेलवी जाए, वहाँ पे मिर्ज़ा जूनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का कोई स्टूडेंट चला जाए, या हम में से कोई चला जाए। हम सब का मसला यही है कि उस फितने को बंद करना, जो सबसे बड़ा फितना है। जी शुक्रिया। बिल्कुल स्पेनिश भाई। और दूसरा मैं अर्ज करूं, पता डॉक्टर साहब को भी सारा है, जो आपने बात की ना, सब इनको पता है। ये सिर्फ जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, केस वट के बहना, ये अनजान के अनजाने बन जाते हैं। ये सिर्फ मिर्जाइयों की ब्राड पर जाकर उनसे कानों के अंदर वो जो फूसी मार देते हैं, वो लेके यहाँ आ जाते हैं और वो बातें यहाँ करना शुरू कर देते हैं। यानी यूं कह लें कि उनकी बातों से मुतासर हो जाते हैं और वही सारा नज़ला मुसलमानों पे गिराने की कोशिश करते हैं। जी जी, वो बस किसी तरह अपना बुग्ज निकाल सके, ये इनका मकसद है। फैजान भट्ट भाई, आप बात करना नहीं चाहते थे देखें, डॉक्टर साहब से? बाकी लोगों को मौका दें, मैं अभी कुछ जवाब नहीं दूंगा। जरूरी नहीं है कि अच्छा बोल रही हो, सिर्फ जी ये डॉक्टर साहब। हालत भी हो सकती है बंदे की कि बंदा उनकी बातें सुनकर बजाय इसके कि ये सोचे कि ये कज़ाब हैं, ये मुफ्तरी हैं, ये फ्रॉडिये लोग हैं, ये धोखा दे रहे हैं लोगों को, उल्टा आके मुसलमानों से ही अपने भाइयों से लड़ना शुरू कर दे। हाँ डॉक्टर हम साहब, कहते कि आपके दिल में कोशिश कोई करें। बुग़्ज़ है मुसलमानों का, लेकिन इतना जरूर है कि ये बेवकूफ़ी है कि डॉ- हम मिर्ज़ाइयों की बोली अपनी ब्राड पे आके बोलना शुरू अच्छा कर दें। डॉक्टर साहब, कोशिश करें आप ना, देखें हम आपके मुसलमान भाई हैं, हम सारे भाई हैं। देखें, आपने एक बात की ना, वो थोड़ा सा मुझे भी झटका लगा। मैं तो बिल्कुल ही शॉक्ड हो गया, और मैंने जैद भाई को बोला, भाई तू देख यार, ये डॉक्टर साहब को क्या हो गया। आपने जिस तरीके से अल्फाज बोला ना, मेरे से तो अदायगी नहीं हो रही। आपने बोला कि यार साबित करके बताओ कि नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, मेरे मुंह पे खाक, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साबित करके बताओ। आपने बोला था ये अल्फाज, मुझे बड़ा एक शॉक्ड हुआ है डॉक्टर साहब। मैंने सर पहले अपना बताया कि मैं उसको मगर झूठा आपको जानता हूँ, आपको ये चुनाव, मैं ये उसके अल्फाज साथ के चुनाव बिल्कुल नहीं नहीं करने चाहिए हूँ। डॉक्टर साहब। अब ये मैं आप अल्फाज लोगों का टेस्ट ले रहा था कि आप लोग कुरान पाक से कहाँ से साबित करते हैं। मेरी वो जान मैंने डॉक्टर फिर साहब, बताया आपको भी कि जहाँ आप पे ये खत्म आप का अपने झगड़ा भाइयों करते हैं, अपने भाइयों को तो वो टेस्ट मोहर ले पे लो। अड़े हैं डॉक्टर कि खत्म साहब, पे अड़े हैं। अपने हम भाइयों को ख़त्म टेस्ट ले लो। नबूवत को, मेरे पास कमोबेश 27 के करीब आयात मुबारका मेरे सामने इस वक्त मौजूद हैं, जिनके अपने अंदर से भाइयों मैं को तो टेस्ट अकीदे ले ख़त्म लो। नबूवत को बड़े अच्छे अंदाज से बयान कर सकता हूँ। लिहाजा मैं अभी इस मौजू पर नहीं आऊँगा। आपने अभी पहले बात की खुलफाए सलासा के बारे में कि उनसे जो गलतियाँ हुई, गलतियाँ हो जाती हैं। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि खुलफाए सलासा से कौन सी गलतियाँ हुई हैं, पहले इसके ऊपर बात करें। आपने सहाबा के बारे में एक गलत मैसेज देने की आवाम को कोशिश ये की वो है, जो यहाँ लंबी पर बात गौर चल सुन रहे हैं। जाएगी, अब बड़ी आपने वो लंबी बात गलतियाँ चल बयान करनी जाएगी। है, और पहले कोशिश एक करें गलती कि बयान करें, फिर उसके ऊपर बात करें। चलें, मैं बल्कि इख्तलाफ बंद करने की बातें कर रहा हूँ। मैं अभी वही आपको बताने लगूं तो फिर काम आप खराब हो गया। मैसेज गलत दे रहे हैं ना आवाम अच्छा को। कौन सा इख्तलाफ बंद कर रहे हैं? डॉक्टर साहब, सहाबा अपने को आप अल्फाज, कह रहे हैं कि गलतियां कर रहे थे, कौन सी गलतियां सहाबा ने की, ये आप इख्तलाफ बंद कर रहे हैं? सर बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं। जी बयान करें, खुलफाए सलासा से पहली गलती कौन सी हुई, बयान करें। आप कौन से फिक्का से तलक रखते हैं, पहले वो बताएं मुझे। तो यार मैं जिस मर्जी फिक्र से ताल्लुक रखता हूँ, आपसे जो सवाल किया गया उसका मैं जवाब बताता दें। हूँ ना, आपके साथ आपके फिक्के की बताता हूँ, आपके फिक्के की किताब से निकाल के बताता हूँ। नहीं हो फैज़ान, एक मिनट ज़रा। डॉक्टर साहब आप इंसाफ से काम लें। आप उससे पूछ रहे हैं कि आपका किस फ़िक़ा से ताल्लुक़ है। आपसे सवाल हुआ है कि आपके नज़रिए के मुताबिक सहाबा से गलतियां हुई हैं, आप वो बयान कर दें जो आप समझते हैं। ये कौन सी बात हुई कि पहले आप अपना फ़िक़ा बताएं जी। जी डॉक्टर साहब, खुलफाए सलासा में से सबसे पहले किस सहाबी से गलती हुई है, किस खलीफा से गलती हुई है, वो उनका नाम बताएं और वो गलती हाईलाइट करें हमारे सामने। और उस गलती की वजह से क्या उनका खिलाफत के ऊपर भी कोई असर पड़ा है या नहीं, ये भी आपने बताना है। उनकी खिलाफत के राशिदा और अलाम नाहज नबुआ होने पर कोई असर पड़ा है या भाई मुझे ना अभी थोड़ा निकलना है, इस पे अगर आप दोबारा बैठ सकते हैं हमदान भाई के पास, तो मैं पूरा डिटेल से आपको बताऊंगा, ठीक है? और आप मानेंगे भी। नहीं, बात ही हम मानेंगे या नहीं मानेंगे ये तो बात की बात है। पहले आप ज़रा उनका नाम बताएं और वो वजह बताएं कि क्या गलती हुई उनसे, और उस गलती की वजह से उनके ऊपर क्या फतवा लगेगा, क्या हुक्म लगेगा। निकलना है, अदरवाइज मैं अभी आपको बताता था। तो प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम दे दें, मैंने तो थोड़ी देर में आता हूँ।
चले हम आप इंतजार लोग करेंगे कंटिन्यू आपका। बात करें। चलें क्या आप टाइम बता दें कितने टाइम बाद आएंगे? डॉक्टर साहब गूगल से तलाश करने जा रहे डॉक्टर हैं। साहब कब तक आएंगे आप? गालिबन वो टाइम क़यामत तक का देंगे मुझे लग रहा है। नहीं डॉक्टर साहब ने डॉक्टर गूगल साहब करना अभी आ जाना है। अच्छा डॉक्टर साहब टाइम कब बता तक दें आप कब तक आ रहे हैं? आप मुझे 1 आवर दे दें, बस 1 घंटा, ठीक ठीक है है बस। मुझे बाहर ठीक जाना है। है वो यूपी फैजान भाई, शॉपिंग वापिंग चल रही है ना। फैजान भाई मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा अगर आप ठीक जी नहीं भी ठीक है होगा। केवल जज़ाकल्लाह। अच्छा ये नीचे एक हुसैन नामी बंदा आया था, ये भी ज़रा राफजियत और मिर्ज़ा जेलमी के को मानने वाले हैं, इन्हें ज़रा ऊपर कॉल पे ले लें अगर आपको। जी जी जी। अच्छा सईद भाई आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सईद भाई। ये सईद भाई हाँ जी मैं वालेकुम नीचे बैठता हूँ सलाम। तो वो जी जी कहता सईद कैसे है भाई। हैं? किसी को मैं नीचे बैठ के आज जी आपने ब्रॉड मजमे की नौयत ही और है, आज तो और ही शुक्र मेला लगाया हुआ आपने। यार सईद भाई मैंने बोला जरा इन दोनों को पकड़ूं मैंने मैं। क्या आज रश लेने का मूड था। रश तो नहीं सईद भाई, मैं चाह रहा हूँ कि इनका चेहरे दिखाऊं ना, और काफी इसका चेहरा तो अब सारी ब्रॉड दिखा चुकी हैं, इनका चेहरा क्योंकि अच्छा हुसैन भाई, ये सईद कौन भाई है अब आप हुसैन देख लो। भाई? देख लो हमदान भाई तरक्की कर गए हैं, यहाँ तक पहुँच गए भैया। सईद भाई जरूरी है, पता है क्या जरूरी है ये? जरूरी क्या जरूरी? ये जो है ना, ये गटर को दिखाना बहुत जरूरी है। चले माशाल्लाह आपके पास मुफ्ती साहब हैं, नहीं नॉलेजेबल हैं, मैंने इनको सुना हुआ है पहले माशाल्लाह। और इससे पहले शाह साहब भी आए थे, जफरुल्लाह शाह साहब। मैं फैजान सुन रहा था तो नीचे बैठा, जी जी लेकिन अचानक पता नहीं मैं ब्रॉड से कैसे डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ जी। आप बात करें, किसी को लेना है ऊपर तो आप ले, मैं नीचे बैठ के सुनता हूँ। नहीं सईद भाई आप ठीक रहें है आप साथ में बैठो भाई, आप बैठो। हुसैन को लिया जान भाई आपने जी जी हुसैन को? जी 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 वो चले गए शायद हुसैन। वो लगता है वो मिर्ज़ा जेलमी साहब के पास गए होंगे हजरत, इन्होंने हमसे कुछ शराइतें पूछनी हैं और हमारे पास वो मौजूद नहीं है, तो ज़रा कोई निकाल के दें कहीं से ला के, जो कादियानी आपको मवाद भेजते हैं उसमें से कहीं ढूंढ के दें हमें। जी हाँ जी मैं बिल्कुल छोटी सी एक बात करनी है, मुझे टाइम 1 सेकंड दे दीजिए मुझे। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। ये दूसरी साइड पे जी जो है ना, ये सेकंड गधे का बच्चा ये लाइव आया हुआ है इस पे, इसी पे टिकटॉक पे। मैंने उसे थोड़ा सा उसकी तबीयत साफ की, लेकिन उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। जरा उससे उसकी खबर ले इस कंजर के बच्चे की। थैंक यू। जी फैजान भाई बिल्कुल ऐसे ही है। उसके तकरीबन 2-3 क्लिप आ चुके हैं जिसमें वो बता रहा है कि कादियानियों की तरफ से मुझे बताया गया है कि भाई एक तो पीर मेहर अली शाह रहमहुल्लाह उनकी तरफ से बात हुई, तो कहता आ गया हुआ है, और ये तो कहता है भागे हुए हैं। फिर एक और जगह पे उसने अपना एक मौक़िफ़ दिया हुआ है कि ये जो कहते हैं कि वो पखाने में टट्टी में मरा है, कहता है मुझे उनकी तरफ से बताया भाई इनके नहीं मरे, इनके नहीं मरे। फिर कहता है कि भाई ये कोई बताने वाली बात है, उससे बुरी मौत आप लोगों की हुई है। ये मिर्ज़ा इंजीनियर बता रहा है, जबकि मिर्ज़ा उस्मान भाई कादियानी ने अपनी मुंह मांगी मौत ये मांगी। जी फैजान अच्छा भाई। ये अब्बू हसन भाई, उस्मान अस्सलाम वालेकुम। जी हमदान भाई वालेकुम अस्सलाम। जी जी कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? कैसे हैं सारे दोस्त? जी 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 अल्लाह जी का शुक्र। फैजान भाई, उस्मान भाई, सारे दोस्त खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद मोहतरम आप कैसे हैं? तबीयत से ठीक है आपकी? जी फैजान भाई अल्लाह का एहसान, दुआएं आपकी, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह पाक का, दुआएं आपकी। अच्छा उस्मान भाई मैं अर्ज़ करने लगा था आपकी बात ही कि ये बातें अगर करने वाली नहीं हैं मिर्ज़ा कादियानी की, तो ये जो मिर्ज़ा साहब बैठ के वो एक एजुकेशन दे रहे होते हैं कि वो पैड साथ रखने चाहिए, तो वो कपड़े भर जाते हैं, तो ये बातें वो जो अपनी बेटी की आके और जो की बातें बता रहे होते हैं, तो ये बातें क्या सोशल मीडिया पे करने वाली हैं? हाँ जी भाई, उनके सवालात के ऊपर जवाबात देना कि इनकी औरतों को एक से ज़्यादा मर्द मिल जाएंगे, तो ये आगे बताएं कि हाँ भाई ये बातें करने वाली हैं या नहीं। वैसे ये बड़ी फैजान भाई बात आपने उठा दी है। क्या हमदान साहब आपको पता है कि उसने अभी एक कहा है कि सेक्स एजुकेशन,
सेक्स का जो लफ्ज़ है पहले तो यही जो है वो बड़ा ख़तरनाक है और उसके ऊपर उस्मान भाई सेक्स मुकम्मल बाजरा कर लें जी कि सब इस्लाम में तौहीद के बाद सबसे पसंदीदा अमल जो है वो ये है, ये जी अल्फाज है उसके। सेक्स डिसिप्लिन पसंद है उसे कि सेक्स का जो डिसिप्लिन इस्लाम ने बताया है वो कहता है पसंद है मुझे, लेकिन जो नबी अलैहिस्सलाम की इताअत का, नबी अलैहिस्सलाम को मानना, उनकी रिसालत, उन पे अपनी जान, अपने माँ बाप कुर्बान करना और एक डिसिप्लिन से नबी अलैहिस्सलाम की ताज़ीमो तौकीर करना, वो नहीं है ऐसे पसंद। लेकिन कहता है कि सेक्स के बाद दूसरा नंबर आता है, इस्लाम में तौहीद के बाद दूसरा नंबर है सेक्स का। माज़अल्लाह। जी जी अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम सबको, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा थोड़ा ये अपना उस्मान भाई, ये जो बराबर में जो एक और है जो दूसरा दज्जाल है, थोड़ा इसके बारे में बताएं, थोड़ा सा पता चले लोगों को। पता है मिर्ज़ा किसी को? मसरूर। जी 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 जी। ये तो जिंदा है ना अभी? जी जी, ये पैम्पर वाली सरकार है और पैम्पर चंदा लूटने वाली ये बहुत बड़ी मशीन है। अच्छा और इसके दौर में जितने कादियानी मुसलमान हुए हैं और किसी दौर में नहीं हुए, इसके दौर में सबसे ज़्यादा कादियानी जो है वो लानत डाल के इस्लाम कबूल कर चुके हैं। एक तो इसकी अय्याशियाँ, इसका निदा उल नसर का केस, उससे पहले इसकी हरामकारियाँ और फिर चंदे के हवाले से और जुल्म के हवाले से कि इसने अपनी औरतों पे इतना जुल्म ढाया हुआ है, रबवा में बंदों के ऊपर इंतहा का इसने जुल्म किया है। और जो इनके अदारे होते हैं जो चंदा कलेक्ट करने वाले, उनको इन्होंने फ्री हैंड दिया हुआ है कि आपने निज़ाम का जो निज़ाम है जमात का, उसको लागू कर देना है। वो निज़ाम क्या है कि आपने सोशल बाइकाट का ज़्यादा से ज़्यादा पैगाम देना है। सोशल बाइकाट होगा तो लोग डर के ज़्यादा से ज़्यादा चंदा देंगे, और इसने उसको आम करके लोगों पे जुल्म किया है। अभी पीछे रिसेंटली एक भाई हमारे, अब तो वो हमारे भाई हैं, मुसलमान हो गए, कादियानियत से इस्लाम कबूल किया, एक अच्छा हफ्ता हुआ, अगर वो बताते हैं। उस्मान भाई सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आई एम सॉरी, आई एम स्किप योर वर्ड। अच्छा मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर एक कादियानी जो है अगर वो इस्लाम कबूल करता है, अब वो कहता है कि मैं शिया भी हूँ आधा और आधा सुन्नी, एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपसे, कहता है भाई मैं शियों को भी बिठाऊंगा और सुन्नियों को भी साथ रखूंगा, मतलब मैं आधा आधा हूँ, तो क्या मतलब है कि वो उसने इस्लाम कबूल कर लिया या ड्रामाबाजी कर रहा है वो? थोड़ा सा बताएं अगर आपको नॉलेज है तो। देखिए इन चीज़ों से तो मुसलमानों को फेस करना पड़ेगा। हो सकता है कि वो मुनाफिकत कर रहा हो सकता कि उसका लगाव पहले से शुरू से जबरदस्त दोस्त अहबाब मुनाफिक। उसके शिया हो, दोस्त अहबाब हों वगैरह, तो उससे उनका लगाव हो, उसकी वजह से उसका रुझान दोनों तरफ हो गया हो, लेकिन वो कोशिश यही करेगा। और मुझे यानी कि जहाँ तक उम्मीद है कि एक बंदा जब वो मुसलमान होता है तो दिल जी जी उसका नया नरम पड़ जाता है, उसके बाद वो कोशिश भी नहीं करता कि मैं किसी तरीके पे किसी को लड़ाऊं या किसी तरीके से बहस मुबासा करके इनकी आपस में दुश्मनियां करवाऊं, फिरका वारियत करूं। वो इन कामों से दूर हो जाता है। वो हम्म। ज़्यादातर हमने देखा है कि वो या तो कादियानियत को एक्सपोज करते करते साथ वो अपनी इबादत में जो प्रैक्टिकली मुसलमान जो है ना वो ज़्यादा हो जाता है। तो अच्छा अगर तो वो वो लड़ाने वो का। जी अगर वो साहबा कराम को भी कुछ नहीं समझे, बस वो कहे भाई मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाता हूँ, ऐसे तो फिर वो फायदा ही नहीं है ना यार। जी जी, बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं। उसका अकीदा भी तो ठीक करवाना पड़ेगा ना। इस्लाम उसने कबूल किया है तो उसको बाद जैसे कि मुफ्ती साहब है ना, जैसे वो इस्लाम कबूल करवाते हैं तो तीन चीज़ें हैं जो उसके बारे में वो बताते हैं कि भाई आप कादियानियत में रहे हैं तो बचपन से आपको ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बारे में बताया गया। अब आपने क्या अकीदा इख्तियार किया है बताएं। वो फिर बताता है कि मैं अब मानता हूँ कि ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे दोबारा। तो फिर मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि ठीक है। अगर वो इसके ऊपर डाउट अपना बताता है तो उसको फिर थोड़ी सी जो है वो बातचीत करके इस्लाह उसकी कर दी जाती है। इसी तरह ख़ातमुन नबिय्यीन के हवाले से असल माना मफ़हूम तशरीह वो बता दी जाती है। तो इसी तरह इमाम महदी उनके बारे में बता दिया जाता है। ये मेन अकीदे जो कादियानियत से बचपन से उनको मिलते हैं, उनको अकीदा ठीक करवा के बाद में अब मौजूदा दौर में जो नो मुस्लिम होते हैं कादियानी, उनको मिर्ज़ा इंजीनियर के हवाले से लाजमी बताया जाता है कि इसी तरह एक फितना कादियानियत के बाद मिर्ज़ा इंजीनियर है, इससे भी बचना है।
जी। बाकी दूसरे मामलात उसके अकायद वगैरह कैसे हैं, किस तरह वो चला जाता है, वो फिर बाद की बात है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी इस्लाह होती है फिर। ये शाह साहब नीचे बैठा है, शाह साहब को ऊपर ले लो, मैं नीचे बैठ जाता हूँ। अच्छा ठीक जी, शाह साहब ऊपर आ जाएं जी। शाह साहब अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक तो ऊपर आ जाएं प्लीज़, अगर आप फ्री हैं तो। जी उस्मान भाई कंटिन्यू करें जी अपनी बात को जी। जी बस मैं निकलने लगा था, तो ऐसे है कि फैज़ान भाई को ब्रॉड सेंड कर दीजिएगा जैसे वो आए, तो फिर जी जी इंशाल्लाह ये गुफ्तगू करेंगे और मुकम्मल इंशाल्लाह ये एक्सपोज कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया, ठीक हो गया। लव सिकर, ये कौन नाम है यार? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्मान चला गया? जी 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 चलेगी जी। अच्छा अच्छा अच्छा। अबू हसन भाई क्या हाल हैं? फैजान भट्ट भाई कैसे हैं? ठीक हैं अभी? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का शुक्र। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलें हमदान भाई, करें आप ब्रॉड। जी जी मैं आईडी चेंज करके आया हूँ, आप मुझे जानते हैं और मैं भी आपको जानता हूँ। अच्छा यार आवाज से तो बेचाने जा रहे हैं, मगर थोड़ा सा तारुफ करा देंगे तो ज्यादा आशिफ बेहतर। भाई ना, बताना नहीं ना, फिर वो पता लग जाता है ना, कादियानियों के लिए तो बनाई है ये। ठीक ठीक और ठीक। मैंने गर्मी लग रही थी हुण। अच्छा अच्छा अब कुछ महसूस हो रहा है बेचारा। तो कादियानियों की वीडियो रिकॉर्ड करके चढ़ाता हूँ तो मेरे ऊपर वो केस कर देते हैं। जी जी हैं? तो हमदान भाई की लाइव पे हूँ भाई, हमदान भाई की लाइव पे हूँ। मल्लेदार समझ रहे हैं, पता नहीं अपनी मशूक से बातें कर रहा हूँ। तो ये ना इनकी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस रिकॉर्ड की हैं जो इनकी निजी लाइफ की है ना। जी जी निजी लाइफ से मुराद ये कि जो ये कादियानी तहरीक से पैसे लेते हैं ना, ये बातें करने के, उनका प्रचार करने के, उनका पम्फलेट पढ़ के जो सुनाते हैं, जो उनकी किताबें पढ़ पढ़ के सुनाते हैं, उसके बाद जब ये फारिग होते हैं ना, तो उसके बाद ये क्या बातें करते हैं, वो बातें मैंने रिकॉर्ड करके लगाई हुई हैं वीडियोस में। और इनकी असलियत जो हमें ये कहते हैं लव फॉर ऑल है, वो इनकी असलियत कभी आप देखें तो आप लोगों को लग पता जाएगा। जी जी बिल्कुल। और सईद भाई और यूसुफ भाई, अच्छा उमर भाई भी आए हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। उमर भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं?